नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे माता पिताओं के बारे में। ये वीडियो मेरा जो है आज का माता पिताओं के ऊपर ही है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, चाहे हम रहे हों, चाहे आप लोग हों, कोई भी रहा हो, हम जो लोग करना चाहते थे जीवन में वो हम लोग नहीं कर पाए। कुछ इच्छाएं हैं वो अधूरी रह गई। वो इच्छाएं क्यों अधूरी रह गई? वो इस वजह से रह गई क्योंकि हमारे जो विचार थे वो मेरे विकसित नहीं हो पाए। और वो विचार मेरे विकसित बाद में हुए जब चिड़िया मेरा खेत चुन गई, तो ये विचार तब मेरे पास विकसित हुए। इस वजह से हमारी जो इच्छाएं थी वो अधूरी रह गईं और हम जीवन में उतनी तरक्की नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। तो हमने जो चाहा, हमने जो किया, या हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक तो हम ठीक हैं। अब जहाँ तक हमें पहुँचना होगा वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हमारे पास एक दायित्व है अपने बच्चों का कि हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएं, उनके अच्छे विचार हों, वो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य करें। ये सभी माता पिता चाहते हैं, चाहे वो अनपढ़ माता पिता हों, चाहे वो पढ़े लिखे माता पिता हों, चाहे कोई भी हो। एक अनपढ़ व्यक्ति भी ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और अच्छे पद पर जाए, अच्छे जीवन में कार्य करे, ताकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। तो हम अपने बच्चों के विचारों पर ध्यान दें, उनके अंदर अच्छे विचारों को विकसित करने का प्रयत्न करें। तो वो प्रयत्न आजकल के माता पिता जहाँ तक देखा जाए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए अच्छे बुरे की, वो नहीं दे पाते हैं। बहुत कम लोग वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए कि अगर हम अच्छे संस्कारी स्कूल में भर्ती करा देंगे या किसी गुरुजन से के पास भेजने लगेंगे तो वो इनके विचारों को विकसित करेगा और अच्छी अच्छी बातें उनको बताएगा। तो हम लोग पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं, और फिर वो तमाशा हमारे आगे अच्छा भी दिखाई देता है हमको, फिर बाद में हमको बुरा भी दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते थे सभी लोगों को कि हम अपने बच्चों के विचारों को कैसे विकसित करें और उनके विचारों को शक्तिशाली कैसे बना पाए। इस समस्या का समाधान के लिए हमारे परम पूज्य महर्षि योगी जी ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, और वो ये बनाया है, और जो महर्षि विद्या मंदिर है वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को मेडिटेशन कराया जाता है ताकि उनके विचारों को शक्तिशाली बनाया जा सके। तो ये उनका सपना था, और उनका ये सपना था रामराज लाने का। रामराज कैसे आ सकता है? रामराज केवल ऐसे आ सकता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी, जितनी भी आने वाली पीढ़ियां हैं मेरी, तो उनके विचार शक्तिशाली हों, वो मेडिटेशन करें, अपने विचारों को शक्तिशाली बनाएं, वो विचार उनके अंदर हों जो अनमोल विचार हों, जिससे वो अपने जीवन को, मानव जीवन को बहुत आगे तक ले जाने में सक्षम हो। तो जो भावातीत ध्यान है, जो है मेडिटेशन है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन भी इसको कहते हैं तो इंग्लिश में, तो ये जो ध्यान है वो बच्चों के विचारों को विकसित करता है, विचारों को शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि हम लोग जितने भी कार्य करते हैं जीवन में वो विचारों के ही माध्यम से करते हैं। बच्चा भी जो भी पढ़ने जाएगा स्कूल में या कोई बुक्स पढ़ेगा, किसी सब्जेक्ट पर को पढ़ेगा, तो वो विचारों के ही माध्यम से भी पढ़ेगा, समझेगा उसको। जो लेक्चर्स देते हैं टीचर्स, वो एक विचार ही होते हैं। उन विचारों को ग्रहण करने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, आपके बच्चे के अंदर भी होनी चाहिए। तो
भावातीत ध्यान जो है आपके बच्चे को के अंदर वो क्षमताएं विकसित करता है, जो क्षमताएं एक मानव जीवन में होनी चाहिए, मानव के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मानव जो अगर हम देखेंगे तो अपने वेदों की तरफ भी जाएंगे या अपने धर्म की तरफ भी देखेंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे तो हम लोग यही पाएंगे क्योंकि देवताओं के बाद जो नंबर है आता है वो मानव का ही आता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि देवताओं के बाद मेरा नंबर है। तो यानी देवताओं के पास जितनी शक्ति है, जितने भी गुण हैं उनके अंदर, देवताओं के अंदर, उसके आधे या चौथाई गुण हमारे ही अंदर होने चाहिए। इसका सीधा सीधा यही सिद्धांत निकलता है, यही हमें यही समझ में आता है। क्योंकि अगर जो गुण देवताओं के पास हैं वो उन गुणों में से 25% नहीं तो 10% गुण हमारे मानव के अंदर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और ये गुण हमारे अंदर ही मौजूद हैं लेकिन उनको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं उनको, यानी कि आत्मविश्वास जिसको हम कहते हैं कि आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। तो वो मेरा आत्मविश्वास जो है, तो 10% गुण जो हैं देवताओं वाले, वो आत्मविश्वास वो कमजोर होके मेरे दब गए हैं और उनको हमें बाहर निकालना है। तो भावातीत ध्यान जो है आपके साथ में भी, आपके बच्चों के साथ में भी यही कार्य करता है कि उनके आत्मविश्वास को वो बढ़ाता है। और आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वो ऐसे बढ़ेगा कि हमारे पास एक तो पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए, मेमोरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, मानसिक शक्ति मेरी अच्छी होनी चाहिए और हमारे अंदर जो विचार हैं वो मेरे अच्छे होने चाहिए। अगर मेरे अंदर, आपके बच्चे के अंदर विचार अच्छे होंगे तो वो अच्छा बोलेगा, अच्छा कार्य करेगा और अच्छा ही सोचेगा। और अगर उसके बुरे विचार होंगे तो वो बुरा ही कार्य करेगा, बुरा ही सोचेगा और बुरा ही बोलेगा। तो इस चीज को हमें ये समझना है और इस चीज को सुधारने के लिए हमको उसके विचारों को ही बदल के रख देना है। और वो विचार बदलने की बहुत अच्छी तकनीक है भावातीत ध्यान, जो आपके बच्चों को मात्र 10 मिनट या 15 मिनट ही करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा उसका, और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। तो मेरा ये सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाइए। अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें मेडिटेशन जरूर सिखा दीजिएगा, भावातीत ध्यान जरूर सिखाइएगा। क्योंकि अगर ये भावातीत ध्यान वो सीखेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे, अगर कम भी अभ्यास करते हैं तब भी इसको फ़ायदा कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मिलता है। क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं वो ध्यान वगैरह में ज़्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन जब वो करेंगे, हफ्ते भर भी करेंगे, फिर बाद में उनको आनंद मिलने लगेगा, तो वो ऑटोमेटिक बिना कहे, आपके बिना कहे, वो ध्यान में बैठ जाएंगे और वो ध्यान करेंगे। क्योंकि जब हमें आनंद किसी चीज़ में मिलने लगता है तो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जाने लगते हैं। तो ये मेरा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।